नमस्कार, मैं हूं किरण। दोस्तों, हाथरस केस के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिन पर बात करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि लड़की के साथ तो रेप हुआ ही नहीं था, है ना। तो यार, वो पागल तो है नहीं जो खुद की जीभ अपने आप काट लेगी। दूसरा, अगर उसका रेप नहीं हुआ है, उसने सुसाइड भी किया है, तो प्रशासन जो है उन्होंने वहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखी है। लड़की के जो गांव है उस गांव के बाहर ही इतनी तगड़ी फोर्स लगा रखी है कि किसी को भी अंदर तक जाने की अनुमति नहीं है, ना किसी को बाहर आने की इजाजत है। किसी को परमिशन ही नहीं है। अगर कोई लोग वहां पर उनके परिवार से बातचीत करने मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें तुरंत पकड़ के गाड़ी में बिठा के जेल ले जाया जाता है। बहुत सारे मीडिया पत्रकार जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो लोग वहां पर उनसे मिलने गए और उनको वहां से भगा दिया गया, गाली गलौज करके उनके साथ मारपीट की, उन पर केसेस लगा दिए। और दूसरी एक बात ये भी सामने आई है कि जो लड़की के घर वाले हैं उनको धमकाया भी गया है, वो भी किसी प्रशासन के बड़े अधिकारी के द्वारा, कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोलने की जरूरत की तो फिर उनके साथ जो होगा वो या तो वही जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। चीजें गलत है, मैं आप लोगों से सबसे यही पूछना चाहता हूं कि ऐसे केसेस होते ही क्यों हैं, है ना। गलती इसमें हमारी है, आपकी है, हम सबकी है। क्योंकि जब इन जैसे लफंगे लड़के इन चीजों की शुरुआत करते हैं ना, अगर हम इनको वहीं पर रोक दें तो ये चीजें आगे तक ना बढ़े। याद कीजिए, घुमाइए, कई बार आप जब बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, ऑटो स्टैंड पर खड़े होते हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, कहीं भी होते हैं आप अपने दिमाग पर जोर लगाकर थोड़ा सा पीछे जाइए। याद कीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना जरूर याद आएगी कि आपके वहां पर होते हुए किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ ना हुई हो और आप वहां से इग्नोर करके ना निकले हों। याद कीजिए, कंफर्म याद आएगी। क्योंकि हर जगह पर भाई ये चीजें आम है। कुछ ऐसे लफंगे लड़के लड़कियों को देखकर भद्दा कमेंट करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, और बाकी के जो भले मानस हैं, उन्हें जिन्हें अपने काम से काम रखना है, वो इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते। वहीं से इन लोगों का हौसला बढ़ता है। दूसरा, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं लेकिन दोबारा करनी जरूरी है। दूसरा, जब इन जैसे जो लफाड़ी हैं, लफंगे हैं, इन लोगों को ये पता है कि इनसे पहले भी जिन लोगों ने ये काम किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें पकड़ा भी गया है तो जेल का मस्त खाना खा रहे हैं, उनको आगे कोई सजा नहीं हो रही है ना, कुछ टाइम बाद उन्हें छूट जाना है। तो जब उन्हें पता ही है कि उनके साथ कुछ होना ही नहीं है तो बेफिक्र होकर ये काम करेंगे ना, है ना। अगर हम उस बस स्टैंड पर एक बार आवाज उठा देते तो आज ऐसे काम ना होते, है ना। दूसरा, ये तो हुई चलो एक बात, अलग बात। दूसरा, भाई साहब, एक बहुत ही नॉन जो पर्सनैलिटी है बीजेपी की, एक जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है कि माँ बाप को अपनी लड़की को बचपन से ही संस्कार देने चाहिए, है ना। नहीं, ये क्या बात का इसका मतलब क्या था, मेरे को समझ ही नहीं, एक्चुअली मेरे को समझ आया ही नहीं। पैदा होते ही उसको सिखाना शुरू कर दे क्या? उसके अलावा सो कॉल्ड हमारे सोसाइटी वाले, जो सो कॉल्ड सोसाइटी वाले हैं ना, उनका क्या कहना है? लड़कियां छोटे ड्रेस ना पहने, लड़कियां देर तक रात तक बाहर ना रहे, है ना, लड़कों के साथ ना घूमे, ऐसी न जाने कितनी ही चीजें ये सब बोलती है हमारी सोसाइटी, है ना। एक सेकंड भाई, आप हो कौन हो आप जो आपको ये सब बोलने की इजाजत मिलती है? अरे, आप लड़कियों पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कहते हैं अपनी लड़कियों को संस्कार दें। अरे मैं पूछता हूं, तो अपने लड़कों को क्यों नहीं देते? अपने लड़कों को संस्कार दो ना, उन्हें सिखाओ कि जो बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारी बहन का है वही दूसरों की बहन का भी है। नजरिए का फर्क है। अपने लड़कों को सिखाओ, सिखाना है तो। लड़कियों को क्या सिखाते हो? उन्हें तो पता है? लड़कियों में संस्कार डालो, ये क्या बात होती है भाई? सोच का फर्क है भाई, ठीक है। और मैं भाई साहब, उसके बाद भी काफी केसेस आए हैं। हाथरस के बाद भी बहुत सारे केसेस आए रेप के और मारने वाले। पंजाब पुलिस की वो जो महिला अधिकारी थी, उसके साथ रेप करके उसको जान से मार दिया गया। अरे, जब पुलिस वाले ही हमारे जो सिक्योरिटी में लगे हैं वही सेफ नहीं है तो आम पब्लिक कहां से सेफ होगी भाई? कहां से सेफ होगी? जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, बहन है, जो भी हैं, एक बात बोल दूं आपको,
भाई वो खाना बनाना बाद में सीख लेगी, ठीक है, वो घर के काम करना बाद में सीख लेगी, सब कुछ चीजें वो बाद में करना सीख लेगी। सबसे पहले उसे मुंह तोड़ना सिखाओ। अगर कोई लफंगा उसके मुंह आगे लगे, उसका मुंह तोड़ना सिखाओ उसे सबसे पहले। मैं बता रहा हूं, जब ये चीजें होने लग जाएंगी ना, इन जैसे आवारा लड़कों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी और ये हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और दूसरा, जो पब्लिक वहां पर होती है, जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, जो पब्लिक वहां पर होती है, जो कोई रिएक्शन नहीं देती, इग्नोर करती है कि छोड़ना यार, कौन सी मेरी बहन है, अपने काम से काम रखते हैं, इसके चक्कर में पड़ा तो वापस मुझ पे सब कुछ आ जाएगा, मुझे वहां जाना लेट हो जाऊंगा, मीटिंग छूट जाएगी, है ना। बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे पास, लेकिन एक रीजन हमारे पास यही नहीं होता कि यार इस लड़की की मदद कर देते, इसे छेड़ रहे हैं, हम इनको सबक सिखाते। अरे एक आवाज उठाकर तो देखो, वहां पर जो 50 लोग और खड़े हैं ना, वो अपने आप देख लेंगे। अरे शुरुआत तो करो आगे जाके, है। और हाँ, प्लीज सोसाइटी वालों, लड़कियों के ऊपर सवाल उठाना आप लोग बंद करो सबसे पहले, कि लड़कियों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने लड़कों को सिखाओ, उन्हें संस्कार दो, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। हर चीज में लड़की 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 मत घुसेड़ा करो कि छोटे कपड़े पहनती है, देर तक बाहर रहती है। तुम्हारा लड़का भी तो निक्कर पहन के घूमता है, वो भी तो देर तक बाहर रहता है, उसको क्यों नहीं सिखाते कुछ? पहले अपनी तरफ झांको, तब दूसरे की तरफ करो। बाकी वीडियो पसंद आया तो आगे तक पहुंचाओ, और हाँ, जरूरी है पहुंचाना, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, ठीक है। और प्लीज उस लड़की के लिए, जस्टिस के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, है ना। वही रिपीटेड स्क्रिप्ट है इनकी, पैसे दे देंगे और कार्रवाई चल रही है, और एक और ये फाइल जो है लग जाएगी, उस जो रो में बहुत सारी फाइलें रखी हुई ना, वहां पर लग जाएगी, और इस पर भी एक दिन धूल जम जाएगी और ये केस भी खत्म हो जाएगा, है ना। सो प्लीज आप लोग उसके लिए, जस्टिस के लिए आवाज उठाएं। और हाँ, अगर आपके आसपास खड़े होने के बावजूद कोई किसी लड़की को छेड़ता है, तो उसे ऐसा सबक सिखाना उसे, दोबारा ऐसा करने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद।